प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। सासंगत जी, आज के सत्संग का विषय है ध्यान के लिए, भजन सिमरन के लिए अपने दिल अथवा हृदय का साफ होना, संवेदनशील होना ज़रूरी क्यों है और उसी दिल में असली प्रेम कैसे पैदा होता है। सासंगत जी, अगर सच में ये जानना चाहते हैं तो इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर शेयर कर देना। एकांत स्थान में अब बैठ जाएं और इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, नहीं तो आप ये जानने से छूट जाएंगे कि हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर असली प्रेम कैसे पैदा होगा। सासंगत जी, हमने पिछले सत्संगों में बातचीत की कि हमें जानना है कि हम अज्ञानी हैं और उसके बाद हमें रहस्य का पता चलेगा। वो रहस्य कौन सा है, इसके बारे में भी हमने कल के सत्संग में चर्चा की थी। और आज हम जानेंगे कि हमारा दिल का संवेदनशील होना ज़रूरी क्यों है, प्रेम पैदा असली कैसे होता है। तो आज का सत्संग एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक साधु मरा, उसके शिष्य के बाबत बड़ी ख्याति थी, बड़ी उसकी कीर्ति थी, लेकिन साधु मरा, गुरु मरा तो वह जो शिष्य था जिसकी बड़ी ख्याति थी वह तो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो लोगों ने कहा, ये क्या करते हो, रोते हो? और तुम तो कहते थे आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है, तो रोते हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं शरीर के लिए ही रोता हूँ। कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था, कितना रहस्यपूर्ण था। आत्मा के लिए रोता भी नहीं, मैं शरीर के लिए ही रोता हूँ। उसके मित्रों ने कहा, तुम रोते हो यही देखकर हमें हैरानी होती है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जिनकी आंखों में आंसू ना आ सकें और जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट ना आ सके, वही लोग सन्यासी हैं, वही लोग साधु हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कभी मैं भी वैसा ही सोचता था। आंखें पत्थर जैसी बनाई जा सकती हैं, होंठ ऐसे सख्त बनाए जा सकते हैं कि उन पर मुस्कुराहट लानी भी हो तो ना लाई जा सके, और आंखें ऐसी पत्थर बनाई जा सकती हैं कि आंसू उसमें ना आए, लेकिन तब जो हमारा दिल होता है वो भी अंदर से पत्थर हो जाता है, और तब भीतर भी पत्थर हो जाता है, और तब भीतर भी जड़ता हो जाती है। और जितना भीतर सब जड़ हो जाता है उतनी तरलता खो जाती है, उतनी संवेदनशीलता खो जाती है, उतने जोड़ खो जाते हैं, उतने मिलन के सब रास्ते खो जाते हैं। धर्म है मिलन, धर्म है जुड़ जाना। इसीलिए तो हम उसको योग की पदवी से भी मापते हैं कि हम सहज योग करें, हठ योग करें। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। धर्म है सबसे जुड़ जाना। कैसे जुड़ेंगे अगर हम अपने को तोड़ते चले गए? इसीलिए मैंने कहा कल के सत्संग में कि हमारा काव्यपूर्ण हृदय होना चाहिए। काव्यपूर्ण हृदय चाहिए, गीतों से भरा हुआ, संवेदनशील जीवन जो चारों तरफ फैला है, उसकी प्रत्येक संवेदना को अनुभव करता हुआ। ना ऐसा ना हो पाए तो फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर कोई मार्ग नहीं है, फिर कोई दरवाज़ा या दरबार भी नहीं है, फिर पहुंचने की कोई सुविधा नहीं है, फिर नहीं पहुंचा जा सकता परम आत्मा तक। बैठकर राम राम जपने से कोई नहीं पहुंचता है, राधा स्वामी कहने से कोई नहीं पहुंचता है, और ना मंत्रों के पाठ से, ना मंदिरों की पूजा से। मंत्र तो केवल हमारा नाद,
शब्द धुन चालू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र हमें मुक्ति प्राप्त नहीं करवा सकते। असली मुक्ति तो अनाहत नाद या शब्द धुन ही प्राप्त करवा सकती है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि मंदिरों में जाने वाले और भी जड़ हो जाते हैं, क्योंकि वे पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं। आखिर मंदिरों में जाने वाले लोगों ने क्या नहीं किया है दुनिया में? कितनी हिंसा उनके नाम पर है। हिंदू और मुसलमान के, जैन, बुद्ध, ईसाई और पारसी के नाम पर कितनी हिंसा है, और मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर कितनी हिंसा है, और इन मूर्तियों और इन ग्रंथों और इन संप्रदायों के नाम पर कितनी कठोरता है, कितनी हिंसा है। ईसाइयों ने कितने आदमी नहीं मार डाले, मुसलमानों ने या दुनिया के और धर्मों ने क्या क्या नहीं किया, कितनी हत्याएं नहीं की हैं, कितना खून नहीं किया है। यह कैसे संभव हुआ है? आखिर यह कठोरता कैसे संभव हुई है? ये उसी कठोर पत्थर जैसे दिल की शिक्षा से संभव हुआ है। वे दिल जो संवेदनशील से नहीं संवेदनहीन हो गए हैं, जिन्होंने संवेदना खो दी है, उनकी मूर्तियां खतरनाक हो जाएंगी, उनके मंदिर खतरनाक हो जाएंगे। अभी हाल ही में आपने कुछ पिछले साल सुना होगा कि राम मंदिर और मस्जिद पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है एक रात जापान के किसी मंदिर में एक युवक साधु आकर ठहरा। रात थी बहुत ठंडी सर्द। वह मंदिर में गया, लकड़ी की मूर्तियाँ थी। वह बुद्ध की प्रतिमा, उसकी एक मूर्ति उठा लाया और आग लगाकर सेकने लगा, तापने लगा। मंदिर में आग लगी, लकड़ियाँ चटकी होंगी, मूर्ति की पुजारी जागा होगा। भागा हुआ आया, देखा तो बेदी पर 3 प्रतिमाएं थीं, 2 ही रह गई हैं। घबरा गया, आकर देखा तो प्रतिमा तो, मूर्ति तो जल चुकी है। वह साधु बैठकर ताप रहा है। पुजारी सोच सकते हैं किस हालत में नहीं आ गया होगा। उसने उस साधु की गर्दन पकड़ ली और कहा, पागल ये क्या किया? भगवान को जला डाला। तब उस साधु ने उत्तर दिया, भगवान? एक छोटी सी लकड़ी उठाकर वह राख को कुरेदने लगा। उस पुजारी ने पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, भगवान की अस्थियां खोजता हूँ। वह पुजारी ने गर्दन छोड़ दी और कहा कि मैं तो समझ ही गया कि तुम पागल हो। एक तो मूर्ति जला डाली और अब दूसरा पागलपन यह करते हो कि अस्थियां खोजते हो। लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां कहाँ? तो उस साधु ने कहा, मित्र, रात अभी बहुत बाकी है और सर्दी भी बहुत है। मूर्तियां अभी 2 और रखी हैं, एक और उठा लाओ। लेकिन पुजारी ने तो धक्के देकर उस आदमी को बाहर निकाल दिया। और सुबह गांव के लोगों ने क्या देखा? वह आदमी सड़क के किनारे एक पत्थर को रखकर उसकी पूजा कर रहा था। तो लोगों ने कहा, बड़े पागल मालूम होते हो, भगवान की मूर्ति जला दी और पत्थर की पूजा करते हो। उस आदमी ने कहा, जहाँ भी देखता हूँ भगवान को ही देखता हूँ, और जो आंखें मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को देखती हैं, वे आंखें सारे संसार में कैसे भगवान को देख सकेंगी? और जो लकड़ी की मूर्ति थी उसमें भी भगवान था, तो जो आग की लपटें थी उनमें भी भगवान था, और ये जो गरीब साधु आग ताप रहा है इसमें भी भगवान ही था। इस पत्थर में भी भगवान है। ऐसे पूजा 24 घंटे चल रही है। जैसे दिल संवेदनशील होगा वैसे थोथी मूर्तियां तो जल जाएंगी, वैसे मन पर बैठे इमेजेस तो चले जाएंगे, क्योंकि सभी मूर्तियां संकुचित करती हैं और संकीर्ण करती हैं और रोकती हैं, आबद्ध करती हैं। लेकिन किसी विराट अमूर्त भगवान का धीरे धीरे स्मरण और बोध शुरू होगा और उसकी पूजा सांस सांस से चलनी शुरू हो जाएगी, और रास्ते पर भौंकते कुत्ते में भी वह दिखाई पड़ेगा और आकाश के तारों में भी।
लेकिन बहुत आसान है आकाश के तारों को देख लेना। घर के बच्चों में भी वही दिखाई पड़ेगा, पत्नी में, पति में, सब तरफ, सब कुछ में। उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए और उसे बाहर सब तरफ जो अनुभव न कर पाए, उस रहस्य को उसकी लौटती धारा भीतर भी अनुभव न कर पाएगी। जब बाहर सब तरफ रहस्य से भर जाता है हृदय, तो सांसें जब भीतर की तरफ लौटती हैं तो भीतर भी रहस्य का अनुभव होता है। बाहर जो यात्रा हो रही है वही तो भीतर लौट रही है। वे ही सांसें जो बाहर जा रही हैं भीतर आ रही हैं। वही प्राण, वही बोध बाहर और भीतर डोल रहा है। बाहर जब अनुभव होगा रहस्य का तो भीतर भी होगा। राबिया एक दिन अपने झोंपड़े में बैठी थी। बाहर उसका एक मित्र आया हुआ था। सुबह सूरज उगने लगा। बड़ी सुंदर सुबह थी। सभी सुबहें सुंदर ही होती हैं। बाहर उसके मित्र ने चिल्लाकर कहा, राबिया क्या करती हो अंदर? बाहर आ जाओ, कितना सुंदर सूरज उगा है। भगवान ने कैसी नई सुबह दी है। पक्षी कैसे गीत गाते हैं। आकाश कैसी रंग बिरंगी बदलियों से भरा है। आओ बाहर। राबिया ने कहा, हसन मैं तो बाहर भी रही हूँ। मैंने भी सूरज उगते देखा, मैंने भी बादल चलते देखे, लेकिन क्या तुम भीतर आओगे? क्योंकि तुम जिसे बाहर देख रहे हो, जिसने उसे बनाया, उसे मैं अपने अंदर देख रही हूँ। उसने कहा, हसन कृपा करो, तुम ही अंदर आ जाओ। यह जो बाहर है इससे भी विराटतम, इससे भी सुंदर, इससे भी गहरा, इससे भी प्राणवान हमारे अंदर है। क्योंकि जितने भीतर घुसेंगे, क्योंकि वह भीतर मेरा नहीं है, वह सबका ही भीतर है, सबका ही अंदर है। जितने अंदर घुसेंगे और जितने गहरे, क्योंकि वह मेरा अंदर नहीं है, सबका ही अंदर है। जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ और गहरे जाएंगे, वैसे वैसे और विराट और रहस्य और सूक्ष्म के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। वैसे वैसे और अज्ञात हमें छूने और स्पर्श करने लगेगा। बाहर देखें, लेकिन सरल है कि बाहर से शुरू करें। सरल है कि बाहर से शुरू करें। सहज है कि बाहर से शुरू होने दें। कभी कोई सुंदर चेहरा देखा है? कहेंगे कि ज़रूर देखा है, और मैं निवेदन करूंगा कि नहीं देखा होगा। सुंदर चेहरे को देखने के लिए जैसे रहस्यपूर्ण हृदय चाहिए, क्या वह है? सुंदर आंखें देखी हैं? कभी कोई मौन आंखें देखी हैं? कभी कुछ सुंदर देखा है? अगर देखा होता तो आप सत्संग सुनने क्यों आते? सत्संग सुनने की आपको क्या ज़रूरत थी? यहाँ आने का क्या प्रयोजन था? सत्संग घंटे भर बंद भवन में कहीं भी होता होगा, व्यास में, सत्संग घरों में, कहीं भी होता होगा, तो उसमें बैठने का क्या कारण था? बाहर सुंदर मौजूद है। सूरज आज भी निकला है, किरणें आज भी फैल रही हैं, पत्ते आज भी हंसते होंगे, फूल आज भी खिले होंगे, पक्षी आज भी गीत गाए होंगे। बाहर सब मौजूद है। तो सत्संग सुनने के लिए जहाँ भी आप बैठे हों, वहाँ बैठने का क्या कारण था? मैं तो उस दिन की रोज़ रोज़ प्रतीक्षा करता हूँ कि जिस दिन मैं आऊँ और पाऊँ कि आप सब मेरी कोई वीडियो नहीं सुन रहे हो और कोई भी नहीं आया है, क्योंकि बाहर सूरज है, बाहर तारे हैं, बाहर लोग हैं। तो उस दिन खुश हो जाए मन, आनंद से मैं भर जाऊं। कोई भी अब नहीं आता सुनने, क्योंकि बाहर लोग देखने में तल्लीन हैं, होने में, जानने में। लेकिन हम तो शब्दों में जीते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं कि जी फलाने सत्संग में ये कहा गया है, बाबा जी ने ये कहा है, फलाने सदगुरु ने ये कहा है।
और शब्दों से भर लेते हैं और शब्दों से भरा हुआ दिल सब संवेदना सेंसिटिविटी खो देता है। शब्द से खाली हों, सौंदर्य से ब्यूटी से भरें, ज्ञान से खाली हों और रहस्य से भरें और ज्ञात को छोड़े और अज्ञात को आने दें। और जैसे जैसे दिल अज्ञात से भरता जाएगा वैसे वैसे जानेंगे क्या है बाहर, वैसे वैसे जानेंगे क्या है भीतर। और तब तो भीतर और बाहर के भेद गिर जाते हैं। तब तो सिर्फ जानना रह जाता है, तब तो सिर्फ होना रह जाता है। उस होने में ही उसका बोध है, कहीं उस सब हो जाने में ही उसका अनुभव है। मैं कौन हूँ उसका वहाँ उत्तर है, लेकिन वह इसका उत्तर नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। वह इसका भी उत्तर होगा कि सब क्या है। जिस दिन मैं अपने इस भीतर छुपे हुए रहस्य को जानने में समर्थ हो जाऊं, मैं सबके भीतर सबके अंदर उस रहस्य को जानने में समर्थ हो जाता हूं। तो खटखटाएं, पूछें भीतर, भीतर से भीतर उठने दें इस प्रश्न को और किसी उत्तर को न पकड़ें और देखें बाहर आंखें खोलें, पहचानें बाहर अज्ञात को और किसी उत्तर को बीच में ना आने दे, किसी व्याख्या को बीच में ना आने दे। तो मैंने पिछले सत्संगों में बात की कि पूछें मैं कौन हूँ और किसी सीखे हुए उत्तर को बीच में ना आने दे और देखें बाहर कि क्या है और किसी व्याख्या को, किसी सत्संग को, किसी सिद्धांत को बीच में ना आने दे। तो बाहर रहस्य का बोध होगा और अंदर भी। और जब दोनों के बीच तालमेल होगा, हार्मनी होगी, संगीत होगा, संवाद होगा, तो उसका जन्म होता है जिसे मैं ज्ञान कहूँ। तो उसके दरवाजे खुलते हैं जो ज्ञान है और साथ ही उसके भी द्वार खुल जाते हैं जो विशुद्ध प्रेम है, क्योंकि रहस्य प्रेम को जन्म देता है। और उसके भी द्वार खुल जाते हैं जो आनंद है, क्योंकि आनंद प्रेम की सुगंध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कठोर है, पक्के हैं, हृदय वाले हैं पाषाण, बेअभागे हैं और जो सब भांति कठोर होते चले जाते हैं, तथा कथित साधक जो सब भांति कठोर होते चले जाते हैं और अपने को रोकते चले जाते हैं, रोकते चले जाते हैं, वे जड़ हो जाते हैं और पत्थर हो जाते हैं। ज़रूर वे यह घोषणा कर सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और फला और ढिका, लेकिन वे जान नहीं सकते हैं। वे जान नहीं सकते क्योंकि वे जानते तो ब्रह्म बच सकता है, लेकिन अगर वे जानते हो तो वे कहते हैं कि ब्रह्म है और मैं नहीं हूँ। लेकिन वे कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म में तो कुछ भी नहीं बचता, उसमें सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है जिसको परमात्मा कहें और हमारी मैं या हो मैं खो जाती है। वे जानते तो वे कहते कि ब्रह्म है और मैं नहीं हूँ, और इस होने में ही, इस होने में सारी कृतज्ञता और धन्यता छिपी है। ये थोड़ी सी बातें आपको कहीं कुछ ख्याल में आएगा तो कल कुछ और इस संबंध में कहूँगा। शायद थोड़ी सी बातें कहने जैसी और हों, लेकिन कहने का तो कोई बहुत मूल्य नहीं है, सुनने का मूल्य है। मेरा काम तो मैं पूरा कर देता हूँ कहने का, पता नहीं आप सुनते हैं या नहीं सुनते, वह आपकी तरफ है। थोड़ी सी बातें कल और कहूँगा। प्रेम से मेरी बातों को सुना है, परमात्मा करे इतने ही प्रेम से परमात्मा को सुन सके। प्रेम से इतनी देर, इतने क्षण आपने सत्संग को सुना, परमात्मा करे इतनी ही देर कभी चांद के नीचे या तारों के नीचे आप बैठ सकें। वहाँ कुछ है, निश्चित ही वहाँ कुछ है। और अगर भीतर थोड़ी भी स्फुरना होगी तो वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ उपलब्ध होगा। और जब वहाँ कुछ दिखेगा और मिलेगा तो लौटती धारा में
भीतर भी कुछ पाया जाएगा, भीतर भी कुछ उपलब्ध होगा जो आप सभी के अंदर है। तो आप सभी को अपना ध्यान सिमरन भजन करना चाहिए, उसको नित्य नियम से करते रहना चाहिए। कभी भी ध्यान में या भजन सिमरन में आपको कोई दिन नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी वक्त मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, चाहे जितना भी वक्त मिले, उस वक्त में आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही वो चाबी है जिससे आपका अनाहत नाद या धुन शुरू हो सकता है। और अगर आपको ध्यान में कोई परेशानी होती है सिमरन जप सिमरन में या ध्यान में बैठने में, तो उसके पहले आप क्रिया योग कर सकते हैं। तो क्रिया योग से मेरा मतलब अपनी सांसों को गहराई से नाक से अंदर लेना, फेफड़ा भरना, पेट भरना और एकदम से मुंह से छोड़ देना। ऐसे ही अगर आप ध्यान में बैठने से पहले 5 मिनट ये एक्सरसाइज करेंगे, ये क्रिया करेंगे, तो आपका ध्यान में मन ज़रूर लगेगा। फिर से बताना चाहूँगा कि करना कैसे है। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। जैसे भी आसन में आप ध्यान में बैठते हो, भजन सिमरन के वक्त बैठते हो, तो आपने सांसों को नाक के ज़रिए अंदर कर लेना है, पूरी तरह से फेफड़ा भरना है और अपना पेट भर लेना है। और जैसे ही आपकी क्षमता अनुसार आपका पूरा फेफड़ा और पेट भर जाए, तो एकदम से मुंह से सांस को छोड़ देना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सांस तो हम रोज़ लेते हैं, तो इससे होगा क्या? जब आप दिन में 50, 100, 200, 300 ये सांसें लेंगे 5-10 मिनट, तो इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है वो बिल्कुल विश्राम की स्थिति में आ जाएगा। और जब आपका शरीर पूरे विश्राम या आराम की स्थिति में आएगा, तो उस वक्त जप सिमरन या ध्यान करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आपका जो अशुद्धियाँ होंगी वो आपके सांस बाहर छोड़ने से ही बाहर निकल जाएंगी और इससे भी आपको फ़ायदा होगा। प्यारी साध संगत जी, आपने मेरे वचनों को सुना, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। और आपने मेरे वचनों को ऐसे ही नहीं मान लेना है, प्रैक्टिकल करके देखें, आजमाएं, तोड़ें, मरोड़ें। और जब आप उसे प्रैक्टिकली कर लें, उसको प्रयोग में लाएं, तब जाके मेरी बातों को मानना कि हाँ भाई, ये बंदा सही कहता है। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।